हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो इससे पहले बेटा पढ़ा रहे थे। चैप्टर है हमारा दो चरों वाला रेखिक समीकरण का युग्म प्रश्नावली है 3.1। तो प्रश्न नंबर 1 के दो पार्ट थे, मैंने सारे करवा दिए। आज इसका प्रश्न नंबर 2 बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर के तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप बेटा पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्न नंबर इसका 2 है। क्या दिया है बेटा? क्या अनुपात A1 अनुपात दिया है A1/A2। क्या दिया है? अनुपात में क्या लिखा है बेटा? अनुपात में क्या लिखा हुआ है? इसका कलर चेंज कर दें, ब्लैक तो नहीं अच्छा लगेगा, ब्लू ज्यादा, येलो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात। ये आया अनुपात बेटा, लिखा है अनुपात। क्या दिया है? A1/A2, A1/A2 कामा B1/B2, B1/B2। ठीक है बेटा। तथा 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 बताया गया है, तथा बताया गया है क्या? तथा और या कुछ लगा दो, और C1/C2 से तुलना करना है। कि तुलना करके यह ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखाएं क्या है बेटा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है समांतर। क्या प्रतिच्छेदित करती है? तो समांतर है या संपाती है। संपाती कब होगा? देखिए संपाती कब होगा और समांतर कब होगा। ठीक है बेटा, संपाती कब होता है? जब तीनों इक्वल होती है, यानी जो हमारा बेटा मान आएगा A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, और इक्वल होगा C1/C2 के। ठीक है, C1/C2 के। पहले गंदी वाली राइटिंग हटाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। A1/A2 और B1/B2 इक्वल में C1/C2। जब होगा बेटा तब हमारी कौन सी रेखाएं होंगी? समपाती। क्या होंगी बेटा? समपाती। ब्रैकेट में लिखना है समपाती। तब हमारी रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? समपाती। अगर बेटा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो हमारी हो जाएंगी रेखा समांतर। क्या हो जाएंगी बेटा? समांतर हो जाएंगी। समांतर, समानांतर बोलते हैं, समानांतर या समांतर। ठीक है, तुम्हारी क्या हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। समझ में बेटा आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन दी यहाँ से A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला पार्ट इसका करते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर देंगे थोड़ा सा साइड, रफ नहीं करेंगे, इसको कर देंगे साइड। ओके, ये पूरा ले लेते हैं यार, नहीं तो आधा तो छूट जाएगा। ये आ गया बेटा। चलिए इक्वेशन पहली कौन से दिए? 5x - 4y = 8। हल यहां से डालिए, हल यहां पे डाल लीजिए बेटा। क्या दिया है? हल डाल के लिखिए, लिखिए नोट करिए। 5x - 4y + 8 = 0। 7x + 6y। ठीक है बेटा, माइनस का 9 = 0। जो पहली इक्वेशन है उससे A1/A2 और A1/A2 और C1 के मान निकलेंगे, A1 के, C1 के और B1 के। सॉरी, दूसरी से पहले x की वैल्यू, यहाँ A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली इक्वेशन से 5, B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। दूसरी इक्वेशन से A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6,
C2 की वैल्यू -9। ठीक है, -9। अब इसी फार्मूले में रखेंगे। ठीक है बेटा, इस फार्मूले जो हमको फार्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। ठीक है बेटा, तो A1 की वैल्यू 5। ठीक है, A1 की वैल्यू 5। और बेटा देखो, A2 की वैल्यू 7। और बेटा B1 की वैल्यू -4 दी है। B1 की वैल्यू क्या दी है? -4 दी है। B2 की वैल्यू क्या दी है? B2 की वैल्यू 6 दी है। और C1 की वैल्यू 8 दी है। और C2 की वैल्यू क्या? C1 है ये हमारा, क्या है? C2 की वैल्यू क्या दी बेटा? -9 दी हुई है। -9 दी हुई है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए क्या A1/A2 इक्वल है? ये इसके इक्वल नहीं है, यानी ये कौन सी रेखा है बेटा? प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो हमारा बेटा होता है A1/A2 इक्वल नहीं होता है बेटा किसके? B1/B2 के। तो ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं? एक बिंदु पर केवल क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, इसमें दिया ना बेटा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समानांतर या संपाती। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कौन सी रेखाएं हैं बेटा? एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।